हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिहार देखेंगे और समझेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिहार में क्या क्या चीज़ है, कौन सा मिनरल्स कहाँ पाया जाता है। लेकिन ये वीडियो सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ इंडिया था। बेसिकली वो पढ़ाने के पीछे मेरा रीजन ये था, अगर यूपीएससी के हैं तो आपके टीचर ने आपको जरूर पढ़ाया होगा क्लास में, और नहीं पता पढ़ाया तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें। बेसिकली वो क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का अरेंजमेंट है वो, किस पीरियड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके हिसाब से। और वो मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि जो आपके कोर वर्ड है ना, धरवार है, क्वार्टनरी है, टर्सरी है, विंध्यान है, ये आपको चीजें समझ में आएगी कि ये किस पीरियड में कौन पहले हुआ है, और उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये पीडीएफ थर्ड पीडीएफ होगा, पीडीएफ होगा एक सीरीज में, जिसका मतलब वो पार्ट होगा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार के अंदर तीन पार्ट हैं। एक तो है हिमालयन वाला रिलेटेड, हिमालयन, जिसके अंदर शिवालिक है, जो वे कहते हैं वेस्ट चंपारण है। दूसरा गंगेटिक प्लेन, और तीसरा है नैरो प्लेटू ऑफ साउथ। तो ये पीडीएफ मुझे अभी इसके इससे क्या होगा, आपको माउंटेन पता चलेगा बिहार में, बेसिकली थोड़ा सा ही रहेगा, लेकिन दून से भी पता चलेंगे आपको। कैनाल सिस्टम भी है, वहीं से स्टार्ट, त्रिवेणी वगैरह सब कुछ वहीं से हुआ था, वो रिलेटेड भी आप वहां से कर पाएंगे। और वहाँ पे वेस्ट चंपारण है, तो सारा कहते हैं रिसोर्सेस वगैरह, इन द सेंस फॉरेस्ट रिसोर्सेज वहाँ पे है। गंगेटिक प्लेन में आपको थोड़ा सा रिवर्स वगैरह के बारे में आइडिया लगेगा आपको, सॉइल्स के बारे में आइडिया लगेगा आपको, और क्या कहते हैं इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में आइडिया लगेगा। ये पीडीएफ रिवर सिस्टम के अंदर कवर हो जाएगा, सॉइल को भी थोड़ा बहुत टैकल कर लेगा। और तीसरा जो पीडीएफ है, ये जो आपको नैरो प्लेटू साउथ देता है, ये आपको मिनरल रिसोर्सेज में डाल देता है। आपको इतना क्लियर हो गया? मिनरल रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, ये मिनरल्स क्या बीपीएससी पूछता है, कहाँ पे पाया गया, कौन सा मिनरल्स है, व्हाट टाइप ऑफ मिनरल्स, यही सब चीजें हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए, अब नैरो प्लेटू साउथ है, इसके अंदर दो पार्ट है, प्लेटू कैमूर और क्या कहते हैं ये सब खड़गपुर है। और ये सब, ये जियोलॉजिकल साउथर्न प्लेटू बिहार है, वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है। अब यही सब मैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, वर्ड है, की टर्म है, ये क्या चीज है, इसी के लिए मैं पहला वीडियो बनाया था। और जो मैं पीडीएफ भी डाला हूँ ना टेलीग्राम चैनल पे, कैनवास आईएएस, इस पर क्लिक कीजिएगा तो मिल जाएगा। मैंने इस पे लिखा है बाकायदा कि अगर उस इस पीडीएफ को आप तभी अप्रिशिएट कर पाइएगा, वीडियो देखने के बाद तभी अप्रिशिएट करिए जब पहला वीडियो या पीडीएफ आप अच्छे से आप देख पाए। ऑब्वियसली मैंने चीजों को, काफी की टर्म्स हैं जो थोड़ा सा, मतलब इन द सेंस कोर ज्योग्राफी के स्टूडेंट ही समझ पाएंगे, की वर्ड्स हैं। आप कोशिश कीजिए 10 से 20% मुझे चाहिए आपको समझ, 10 से 20% समझ लीजिए, फिर वो काम इतना इजी हो जाएगा ना आपके लिए। कभी भी फ्यूचर में आप हो सकता है सेलेक्ट हो जाए इस बार, अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी भी आप पढ़िएगा, फ्यूचर में कभी भी आपको दिमाग में सेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी भी वो पढ़िए तो आपको याद रहेगा क्या चीज कहाँ पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए, ये हो गया प्री कैम्ब्रियन, इसमें ये डाटा बस स्टार्टिंग में है कि प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। ठीक है, आउट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। जो झारखंड है वो पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू में चला जाता है, लेकिन थोड़ा झारखंड में बचा हुआ है। अब ये कैमूर टू मुंगेर टू बांका डिस्ट्रिक्ट, अगर आप बिहार से हैं, अगर नहीं भी हैं, आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे। ठीक है, कैमूर टू मुंगेर एंड बांका डिस्ट्रिक्ट इन लिस्ट। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं, ये इसके लिए मैंने ये मैप इनकॉर्पोरेट किया है। ध्यान से रखिए, देखिए, ये मैप में डिस्ट्रिक्ट पढ़ना, ये मैप ही मैंने क्यों चूज किया, ये मैप इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि इसके कारण आपको एक क्लाइमेटिक रीजन याद हो जाएगा, 4 जोन याद हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट किस जोन में वो याद हो जाएगा, किस एरिया में कौन सा है, किससे सटा हुआ कौन सा है, वो भी सब याद हो जाएगा। अब मैप लाने के पीछे यही था कि वो ओवरऑल आइडिया लगेगा कि क्लियर कट लिखा हुआ है। तो बांका मुंगेर बोला था उसने मैप में पहले लाइन में, कैमूर यहाँ से लेके ये नैरो प्लेटू साउथ है, और यहाँ से अपना गंगा गंगा रिवर पास होती है, जो अनइक्वली पार्ट में डिवाइड करती है, मोरलेस इक्वल पार्ट होता है। अब चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब क्वार्टरनरी पीरियड टू प्री कैम्ब्रियन पीरियड। तो क्वार्टरनरी पीरियड क्या है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, सब मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। इससे पहला वीडियो देख ली तो अच्छे से आइडिया लग पाएगा। धरवार स्ट्रक्चर, धरवार है आर्कियन में आता है, जो प्री कैम्ब्रियन का पार्ट है, आर्कियन रॉक सिस्टम के अंदर में आता है, जो धारवाड़ सिस्टम है उसके अंदर में आता है, जो बहुत अर्लीस्ट है। इसका नाम इसलिए पड़ा कि इंडियन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम लोग धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मिला रॉक फॉर्मेशन, इसलिए धारवाड़ स्ट्रक्चर में डाल दिए। भाई टाइम स्ट्रक्चर है, टाइमलाइन है, क्या कहते हैं यूएस के और क्या कहते हैं फॉरेन साइंटिस्ट ने बना दिया है। इंडिया में उस टाइप के रॉक क्या कहते हैं धारवाड़ से मिले, उसको फिट कर देते हैं यहाँ पे, और उसका नाम दे देते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम। यही है बेसिकली। और ये इसमें केमिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक है, क्लास्टिक सेडिमेंट है,
वोल्केनिक फ्लोटिंग रॉक्स इज हाईली मेटामॉर्फाइज्ड। हाईली मॉर्फाइज्ड ये वर्ड अगर नहीं भी रहता तो आप समझ सकते हैं धरवा हाईली मेटामॉर्फाइज्ड होता है। वो पीडीएफ जो क्या कहते हैं इंडियन जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप उसको पढ़िए एक बार देखिए। आपको हाईली मेटामॉर्फाइज्ड होता है धरवार रॉक स्ट्रक्चर। फिर विंध्यन है। विंध्यन किसमें पाया जाता है? विंध्यन आपको कहते हैं कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन है, एवोन्स है, प्री कैम्ब्रियन एवोन्स। उसके बाद से आता है फेनोजोइक। जोइक है, इसके अंदर डिफरेंट सब। एवोन्स के बाद एरा आता है, ठीक है। एरा के बाद पीरियड आता है, उसके बाद इपोक आता है। उसमें आप देखिएगा तो उसमें पाइएगा कि देखिए जो क्या कहते हैं एवोन्स, एवोन्स एरा, एरा में है। उसके बाद कैम्ब्रियन एरा आता है, फिनोलॉजी का डिवीजन उसके अंदर कैम्ब्रियन एरा आता है। उसके अंदर विद्यन स्ट्रक्चर के कुछ सब डिवीजन है। वो क्या करता है डिवाइडिंग लाइन का, ये तो अभी जनरल नॉलेज है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। गंगा का प्लेन्स और डेक्कन प्लेटो का विद्यन स्ट्रक्चर डिवाइडिंग लाइन फॉर्मेट करता है। अब इसके बाद इसका क्या है? कोर्स मीडियम फाइन सैंडस्टोन सेल एंड लाइमस्टोन। हमारे यहाँ जितने भी लाइमस्टोन वगैरह के खदान वगैरह है इंडिया में, रिसोर्सेस हैं, माइंस हैं, वो सब विंध्यन रेंजेस में मिलते हैं। आप जैसे गूगल कीजिएगा तो पता चल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर पे। तो उस वीडियो में मैंने बताया था टर्सरी हिमालय का फॉर्मेशन टर्सरी पीरियड में स्टार्ट हो चुका था, बन गया, रेडी हो गया था। अब ये देखिए फाइनल फ्रेगमेंटेशन गोंडवाना सबमर्जेशन लार्ज सेगमेंट अंडर सी एंड अपलिफ्ट टेथिस टेथियन जियोसिंक्लन सेडिमेंट टू फॉर्म लॉफ्टी रेंजेस हिमालय, ठीक है। ये आपको ये मैंने हिमालय बताया था। और जो टेथिस था उसका बाद जियोसिंक्लन जैसे हुआ था कि इंडिया ये प्लेटू है, इंडियन प्लेटू है, यूरोपियन प्लेटू है, जब टकराया तो ये मतलब सबमर्ज हो गया। और ये जो हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ और जो सबमर्ज के बाद जो भी गड्ढा बना था, मतलब इसको क्या बोले, उसको की वर्ड है। उसके बाद सेडिमेंट्स हिमालयन से रिवर्स वगैरह लेके आए, सबको फिल करके एक क्या कहते हैं प्लेन्स बना, ग्रेट प्लेन्स ऑफ गंगेटिक बना। इधर कुछ आपको मिल जाएगा इंदस प्लेन मिल जाएगा, इधर गंगेटिक प्लेन मिल जाएगा, और इधर आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन मिल जाएगा। यही है। अब अच्छे अब देखिए इसमें ये मेरिन्स है, फ्लेबिटर है, इसमें सब एरियल डिपोजिट्स हैं। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है? अब मैंने आपको बताया था टर्सरी टर्सरी पीरियड, उसके दो पार्ट थे। एक मतलब ये मैं आपको कैसे थोड़ा सा और चीजों को अच्छे से बताऊं कि आपको अगर वीडियो देखे तो सेनोजेइक एरा है, सेनोजेइक एरा, सेनोजेइक एरा के दो पार्ट हैं, टर्सरी और क्वार्टरनरी। वो पीडीएफ खोल के ही पढ़िएगा क्योंकि आप ये वर्ड कंफ्यूजिंग है, आप डेली यूज में आप इसको पढ़ नहीं पाते होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। पीडीएफ ओपन करके पढ़िए। और ये टर्सरी के दो पार्ट हैं, पैलियोजेनिक, पैलियोजेनिक है एंड नियोजेनिक है, ठीक है। अब इसके भी कुछ पार्ट हैं जो इसको इपोक में डाल दिया गया है, ठीक है। उसके इपोक का नाम क्या है? पेल्यूसिन, इयोसिन, ओलियोजिन, मियोसिन, ऐसे करके नाम है। जो नियोजिन है उसका उसके नाम है मियोसिन, पिलियोसिन। और क्वार्टरनरी के कुछ नाम है प्लेस्टोसिन, हेलोसिन, क्वार्टरनरी पीरियड के। अब वहां से आपको चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया लगेगा। मैं बोल नाम टर्म क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियरिटी आपको लाने के लिए। तो ये देखिए जो क्वार्टरनरी में, अब ये हो गया, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वार्टरनरी जो रॉक है, ये क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम है, ये ज्यादा क्यों है, ये आपको यहाँ पे रीजन पता चलेगा। यहाँ पे वाई का पता चलेगा कि वाई दिस इज लार्ज। ये मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। यहाँ पे धरवार रॉक सिस्टम है, ये यहाँ पे क्यों है, और क्या कहते हैं विंध्यन है, और यहाँ पे टर्सरी रॉक है, ये यहाँ पे क्यों है, ठीक है। ये आपको सबको क्वेश्चन का जवाब मैं थोड़ी देर में आपको देने वाला हूँ। बस एक सेकंड का होल्ड कीजिएगा। तो एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये धरवार रॉक है, आर्कियन रॉक का मैंने जैसे बताया था, आर्कियन जो एवंस है उसका पार्ट है, वो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, बिहार है, नवादा, जमुई, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। मैं बार बार डिस्ट्रिक्ट का नाम भूलना नहीं है। अब ये डिस्ट्रिक्ट नाम पे धरवार रॉक बोलेगा, धरवार रॉक में जो जो मिनरल्स होते हैं आप डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी देख के ऑप्शन देके मार सकते हैं। नवादा, जमुई, मुंगेर कहाँ पे है, ओपन कीजिए। मैं बार बार ये मैप क्यों डाला था, नवादा किधर है, जमुई, नवादा, जमुई और मुंगेर, ये तीन डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे धरवार रॉक्स मिलता है, ठीक है, धरवार रॉक्स है। लेकिन अगर नाम नहीं दिया तब वो मैप से समझ सकते हैं कि ये वाला एरिया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी तीन डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन मोरलेस डिस्ट्रिक्ट जब क्लियर कर लिखे होंगे तब तो समझ के चलिए। जो ऑप्शन में आया तो यही मारिएगा, नहीं आया तो आप मान सकते हैं साउथर्न रीजन ऑफ बिहार है। तो चलिए इसको और आगे बढ़ते हैं। सेडिमेंट्स धरवार रॉक्स रिप्रेजेंट दोज रॉक दैट वर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट ड्राइव फ्रॉम डेनुरेशन प्रिस्टीन आर्कियन नीस एंड सिट। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, प्री कैम्ब्रियन में एवंस है, प्री कैम्ब्रियन के दो पार्ट थे। एक थे एक थे
आर्कियन रॉक सिस्टम, ठीक है। और आर्कियन रॉक सिस्टम के बाद इसमें एक और पार्ट आ रहा था। जो आर्कियन रॉक सिस्टम है उसके दो पार्ट हो जाते थे। धरवार रॉक सिस्टम है और उसके बाद आर्कियन नीस एंड सिस्ट। ये आर्कियन नीस एंड सिस्ट पहले आएगा, आर्कियन नीस एंड सिस्ट, ठीक है। आर्कियन नीस एंड सिस्ट, इसके दो पार्ट हैं, होंगे आर्कियन नीस एंड सिस्ट। आप उसको पीडीएफ को एक बार पढ़िएगा जरूर, क्योंकि मैं भी डेली यूज नहीं करता, तो मेरे लिए भी दिक्कत है। लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा सा बस समझने की चाहिए, क्योंकि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। अधरवाद, अब जो आर्के संशिष्ट है उसके अंदर माइका वगैरह जो है, मैं बोल चुका हूँ कि माइका जो मिलता है हमारे यहाँ आर्के संशिष्ट है, जो प्री कैम्ब्रियन में मिलता है। और धरवार सिस्टम किसका पार्ट है? आर्कियन के दो पार्ट है, आर्कियन संशिष्ट एक धरवार। तो आर्कियन संशिष्ट में माइका मिलता है, मतलब धरवार से पहले ही माइका का फॉर्मेशन हो चुका है। देखिए इसमें लिखा हुआ है हाईली मेटामॉर्फाइज्ड। हाईली मेटामॉर्फाइज्ड, जैसे मतलब धरवार रॉक स्ट्रक्चर हाईली मेटामॉर्फाइज्ड होता है। हाईली मेटामॉर्फाइज्ड जब भी समझे, मतलब धरवार रॉक स्ट्रक्चर इसे हाईली मेटामॉर्फाइज्ड होता है। तो जो पीडीएफ मैंने उसमें बोल भी चुका हूँ, धरवार स्ट्रक्चर हाईली मेटामॉर्फाइज्ड होता है। अब स्टार्ट करते विंध्यन स्ट्रक्चर है। अब ये मैं फिर बोला कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्यों बार बार आई है। तो जो प्री कैम्ब्रियन है उसके बाद फेनोजोइक है। तो फेनोजोइक की जो डिवीजन है ना, जो पहला वाला डिवीजन है एओन्स एरा का, वो कैम्ब्रियन से स्टार्ट होता है। तो कैम्ब्रियन के डिवीजन में विंध्यन स्ट्रक्चर आता है। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया लग चुका होगा कि मैं क्या बोलना टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, कि स्टैंडर्ड पढ़ाने का तरीका ये। मैं ऐसे ही नहीं कि रैंडम पढ़ा दूं, ये रॉक यहाँ मिलता है, रॉक यहाँ मिलता है, और ये मिनरल्स यहाँ पे होता है। फिर आपको फिर आने वाले टाइम में एग्जाम में कोई भी और एग्जाम देना आपको दिक्कत होगा। आपको मैं कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बिजी हो जाएगा, मैं बार बार मुझे भी नहीं आंसर क्वेश्चन, कोई बाउंसर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टैकल कर पाएंगे। और यूपीएससी के स्टूडेंट है तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा यहाँ पे, क्योंकि टीचर ने पढ़ाए होंगे क्लास में। मीडियम फाइन सैंडस्टोन सेल्स लाइमस्टोन, ये विंध्यन स्ट्रक्चर मतलब विंध्या वगैरह में मिलता है। ये यहाँ पे जो भी होते हैं लाइमस्टोन खदान वगैरह माइंस वगैरह, हमारे सारे विंध्यन विंध्यन रॉक सिस्टम में, मतलब विंध्यन माउंटेन्स में है, माउंटेन के पास है। अरे ये तो मैंने पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे अब क्वार्टरनी रॉक है, धरवार है। जैसे मैं बोला कि आपको मैं रीजन बताने वाला हूँ, एक सेकंड बस होल्ड कीजिए, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब रीजन डोमिनेट माइका सिस्ट, देखिए धरवार रॉक सिस्टम है, तो आर्कियन नीसन सिस्ट प्लस धरवार सिस्टम है, तो माइका सिस्ट है, क्योंकि धरवार सिस्ट आर्कियन रॉक एंड सिस्टम का पार्ट है। तो जरूरी नहीं कि वहां माइका से धरवार में आर्कियन नीसन सिस्ट का पार्ट है, माइका सिस्ट से मिलते हैं यहाँ पे। क्वार्जाइट फाइलाइट नीस नीस है, आर्कियन नीस सिस्ट स्लेट, ये सब धरवार रॉक सिस्टम का पार्ट है। विंध्यन रॉक है, सेडिमेंट्री विंध्यन रॉक में सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। सेडिमेंट रॉक लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक की तरह ही होता है। फाउंड इन साउथर्न पार्ट ऑफ बिहार बिटवीन कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड सोन वैली रोहतास डिस्ट्रिक्ट। कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड सोन वैली ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पे है। इसको मैप में ध्यान, यहीं पे लाइन पर रखना, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, साउथ, ये हो गया साउथ, ये होगा वेस्ट, मतलब बीच का एरिया, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, बिटवीन कैमूर डिस्ट्रिक्ट सोन वैली रोहतास डिस्ट्रिक्ट। अब इस मैप में आइए, यहाँ पे ये मैप मैं यहाँ पे ओपन किया था, ये है ये वाला पार्ट। अब मैप में देखिएगा, ये वाला मैप, ये क्या है विद्यन का है, ये मैप देखिए कहाँ गया मैप, देखिए आ गया। पता चल गया आपको कि विंध्या रॉक मैं क्यों यहाँ पे बोल रहा हूँ। और ये मैप कोरिलेट, मैप दिमाग में फिट कर लीजिए, बिहार का रीजन है आउटर, और बिहार के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जब बिहार के भी हैं तो मैप में ये फिट कीजिए, यहाँ पे है। आपको पढ़ना है इसको अच्छे तरीके से। बिल्डिंग पर्पज, ऑब्वियसली लाइमस्टोन बिल्डिंग पर्पज के यूज होता है, सैंडस्टोन क्वार्टाइट डोलमाइट सारे बिल्डिंग पर्पज के यूज होते हैं। और टर्सरी रॉक्स क्या हाल, अल्मुनियम, अल्मुनियम का क्या कहते हैं, अल्मुनियम किस से क्या ओर से मिलता है, आप ओर का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और किस ओर से मिलता है अल्मुनियम, वो बताइएगा मुझे आप। हिमालयन तराई रीजन है, that is been formed by warping of sediments deposited in Tethys Sea between Eurasian plate and Indian plate. Found in the Himalayan Tarai region of Bihar, mainly Southwestern Hill, Dun Valley, Shivalik Range, West Champaran. अब टर्सरी रॉक है, ये मैंने क्या बोला, ये हिमालयन के फॉर्मेशन रिलेटेड है। हिमालय मैंने आपको पहले ही बताया है, हिमालयन रॉक किस में फॉर्म, किस पीरियड में फॉर्म हुआ था, टर्सरी में। और टर्सरी हिमालयन जहां कहां मिलता है, हिमालयन रीजन क्या है, वेस्ट चंपारण वाला रीजन है, इसको पकड़ लीजिए। अब ये जो है टर्सरी रीजन का पार्ट है, और ये हिमालयन से रिलेटेड है, ठीक है। और ये टर्सरी रॉक का पार्ट है, जहां पर अल्युमिनियम वगैरह सब मिलेंगे आपको, जो टेथिस सी के सबमर्जेंस वगैरह से बने हुए हैं, ठीक है। अब ये इंडोनेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेटू से वहां में पार्ट पाया जाता है, हिमालय का पार्ट मिलता है। हिमालयन टेरिज्म बिहार है, मेनली सोमेश्वर हिल, दून वैली, शिवालिक रेंज और वेस्ट चंपारण में, ठीक है। अब आते हैं क्वार्टरनी रॉक्स क्या है, प्लेस्टीन एंड रीसेंट पीरियड है। अब ये
क्वार्टरनी रॉक्स क्या है? टर्सरी टर्सरी पीरियड क्वार्टरनी पीरियड का डिवीजन जो हुआ था, टर्सरी पीरियड और क्वार्टरनी पीरियड का जो डिवीजन हुआ था, जो मैं सेनेजिक एरा का डिवीजन किया था, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैप आप ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड्स आपको माइंड के ऊपर से चला जाएगा, ये सीरियसली मैं बता रहा हूँ। आप वो टाइम स्केल ओपन कर लीजिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेनोजोइक एरा है, उसके दो पार्ट, एक तो आपका टी है और टर्सरी क्वार्टरनी है। टर्सरी के दो पार्ट हैं, तीन पार्ट है इसके। एक है पेलोसिन, इयोसिन, ओलिजिसिन, और ये क्या कहते हैं, ए, अब ये वर्ड्स हैं थोड़ा टफ हैं इन द सेंस लगे आपके। अब क्वार्टरनी क्वार्टरनी के पेलोसिन हेलोसिन पार्ट है, जो हेलोसिन बहुत लाइटेस्ट वाला है। तो क्वार्टरनी रॉक्स है। अब ये क्वार्टरनी रॉक्स किससे रिलेट करता है? फॉर्म पेलोसिन रिसेंट पीरियड है, ये फॉर्म्ड इन डाउन पीरियड wrapped between Himalayas and Chotanagpur plateau, conglomerate coarse gravels etc. जो हमारा गंगा जो गंगा सेडिमेंट्स लाकर रिवर्स वगैरह लाकर फिल कर दिया था, तो इधर से पेनिनसुलर प्लेटू सबमर्ज हुआ है यूरेशियन प्लेटू के अंडर में। तो इसका जो पार्ट है ना, वो गंगा लाकर सेडिमेंट फिल कर दिया है, वही बोल रहा है क्वार्टरनी रॉक का पार्ट है, क्योंकि बहुत रिसेंट है। हिमालय फॉर्म करेगा, आपको इतना समझ में आ गया। वो किस पेड़ में गया? टर्सरी पेड़ में गया, उसके बाद ही तो कुछ होगा ना। वही पार्ट है, क्वार्टरनी पीरियड का पार्ट है, जो क्वार्टरनी पीरियड में रॉक मिले उसको क्वार्टरनी रॉक का नाम दे दिया गया। सीधी सी बात। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब इतना तो आपको कहानी थोड़ा समझ में आ गया कि मैं बोलना क्या था। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का बार बार क्यों मैं वहां पे टेलीग्राम पे भी बोल रहा था कि इसको पीडीएफ को पढ़िएगा। अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं मेन मुद्दे पे, जहां पर क्वेश्चन बनते हैं। अब था मिनरल रिसोर्स बिहार। मेटालिक मिनरल्स क्या है? मैग्नीज, बॉक्साइट, गोल्ड, लेड है। नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या है? माइका, पाइराइट, लाइमस्टोन, एस्बेस्टस, फेल्डस्पार। भूलना नहीं है, माइका क्या है? धरवार रॉक सिस्टम का पार्ट है, जो नीस एंड वगैरह से मिलता है। एटॉमिक मिनरल्स क्या है? यूरेनियम, बेरिलियम है। बॉक्साइट में से ये मेरा याद करने का तरीका है, रोमू। मैंने लिखा है ऐसे, बॉक्साइट, रोमू, रोहतास, मुंगेर, रोहतास मुंगेर। बंजरी एरिया। गोल्ड कहाँ मिलता है? वैसे गया में बोला था, जी सैनी बोला था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा न्यूज में जम्मू जम्मू ही मारिएगा। गया जम्मू दिया है, अगर सिंगल सिंगल ऑप्शन रहे जम्मू ही मारिएगा। अब मोर देन वन रहे तो गया जम्मू ही मारिएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जम्मू ही मेजर है बहुत ज्यादा। वहीं पे से गोल्ड रिसोर्सेज मिलने की उम्मीद की जा रही है अभी। कितना उसका एक्सप्लोरेशन है, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन रिसोर्सेज कितना हो पाएगा। आयरन और क्या है? आयरन और हेमेटाइट, ठीक है। आयरन मैग्नेटाइट। हेमेटाइट वाला रीजन भागलपुर में मिलेगा। मैग्नेटाइट वाला रीजन क्या है? जब गया जमुई मिलेगा। अब इसको जब मैं बोल रहा हूँ भागलपुर ना, अगर भागलपुर पता नहीं है आपको तो जाकर मैप को बार बार ओपन करके देखना है। मैग्नेटाइट कहाँ है? गया जमुई। अब मैंने इसे इसको याद किया था, एम के बाद जी। एम के बाद जी मतलब गया, आप याद कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका है, मैंने जैसे अपने नोट्स में बनाया था तो इसमें मैंने डाल दिया। आपको अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से देखना है कि आप शॉर्टकट यूज कर सकें, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तब उसको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन मार के आने हैं। तो जैसे आयरन और हेमाटाइट भागलपुर मिला, तो ये देखिए मैप में ओपन के भागलपुर है किधर। ये मैप डालने का पीछे रीजन था भागलपुर यहाँ पे। और वहां मैंने बोला था आयरन और मैग्नेटाइट, एम के बाद जी, मतलब जमुई और गया। जमुई यहाँ पे गया, दिखा आपको। अब यहाँ पे देखिए, आप याद करते चलना है, चीजों को छोड़ना नहीं है, एक एक चीज को रट्टा मार लेना है। क्वेश्चन पूछेंगे तो देख के आगे बढ़ी मारिए यहाँ से, मतलब इतना दिमाग नहीं लगाना है। गया जमुई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है। लीड इंजिन कहाँ मिलता है? रोबा, मतलब रोहतास में बांका। मैंने ऐसे याद किया था, रोमू रोबा करके याद किया था, मतलब मुझे याद करना था। याद करना था तभी तो मैं मेंस लिखा हूँ, मतलब बीपीएससी का। ये याद कर रट्टा चतुर बन के आंख बन के रट्टा मार लेना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल थोड़ा वो समझ में आ गया, अच्छा है। पीरियड वगैरह समझ में आ गया कि पीरियड वगैरह फॉर्मेशन, बेसिकली यही सब समझाने के लिए मैं बता रहा था। दरबार, बिंदियन, टर्सरी रॉक्स, यही समझाने के पीछे मकसद यही था। अब वो सब समझ में आ गया, तो इसको रट्टा मार लेना है, आंख बंद कर रट्टा मारना है। जैसे रोबा के हैं, रोहतास बंका किधर है? फिर मैप को ओपन कीजिए, रोहतास बंका नहीं पता है, रोहतास बंका देखिए। रोहतास इधर है, बंका किधर गया? बंका मैं भी ढूंढू, बंका इधर है। मतलब ऐसा नहीं कि पास पास डिस्ट्रिक्ट यहाँ मिले हैं, डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं, लेकिन रोहतास यहाँ, बंका यहाँ, लेकिन मिल रहा है। कौन सा है मिनरल, कौन सा मिनरल रिसोर्सेज है जो मिलता है रोबू में, रोहतास बंका में? लेड एंड जिंक है। माइका बैड कंडक्टिविटी है। जमुई, नवादा, गया, ये तीनों पास में है। ये देखिए, आपको किताबों में अलग अलग ऐसे मिलेगा, गया मिलेगा, नवादा मिलेगा, जमुई मिलेगा, रैंडम मिलेगा, लेकिन मैंने इसको जमुई, नवादा, गया, जमुना के नाम से याद किया है। जमुना, जमुना, ठीक है। जमुना गया, जमुना गया, जमुना गया गया ऐसे याद कर सकते हैं। जमुना, जमुई, नवादा, गया, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और जमुई, नवादा, गया किधर है? फिर से मैप में जाइए, भले ही पढ़ा आपने, फिर से देखिए उसको, मैप को बैठा लेना दिमाग में। बिहार दर्शन के लिए आइएगा तो बिहार को अच्छे से याद भी कर लीजिए। जमुना, जमुना, अच्छे से, जमुना, गया, ऐसे तीन डिस्ट्रिक्ट हैं
जो माइका का प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेस मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये याद कर लेना, दिमाग नहीं लगाना, याद करके एग्जाम में टिक मार के आना। आपका मेरा काम यहीं पे आकर प्रीलिम्स निकलवाना। मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं प्रीलिम्स निकाल के बस दिखाई आपको रिसोर्स में अवेलेबल करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, शॉर्टकट तरीके बता रहा हूँ। पायराइट क्या है? पायराइट क्या है? सल्फाइड ऑफ आयरन है। पायराइट में क्या मिलता है? आयरन मिलता है, जो सल्फाइड होता है। आयरन का FeS2 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर देखिएगा, FeS है या FeS2 या कमेंट सेक्शन बताइएगा क्या है पायराइट का केमिकल कंपोजिशन है। 95% रिसोर्सेज मिलता है। सोन वैल्यू ऑफ अमझोर का सियाको एंड कुरियारीज रोहतास। H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग में हाइड्रोजन सल्फेट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग में हाइड्रोजन सल्फेट है। इसका केमिकल नेम ये है, पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, ये कंपनी का नेम है, वहां पे लगाया हुआ है, रोहतास लिखा हुआ है। आमझोर का सियाको कुरियारीज रोहतास। पायराइट कहाँ मिलता है? पायराइट सल्फाइड ऑफ आयरन है, जो रोहतास में मिलता है। रोहतास देखिए, मैं मुझे पता है, आपको मैंने बता दिया, लेकिन फिर से एक बार ओपन कीजिए, यहाँ पे रोहतास। अब रोहतास का बहुत अच्छा नाम है। रोहतास मतलब काफी, मतलब हाईली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। अभी मैं सेंसस ऑफ बिहार पढ़ाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा रोहतास का कितना नाम है, गर्ल्स के मामले में, मेल के मामले में। चलिए वो तो अलग ही कहानी है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, वेट कीजिएगा। रट्टा मारते चलना है, सोचना नहीं है चतुर की तरह। लाइमस्टोन क्या है? ओनली मेजर में देखिए, लाइमस्टोन में बोला, लाइमस्टोन किस पेड़ से मिलता है? विंध्यन से। अब विंध्यन कहाँ पे है? वो बिहार का साउथ वेस्टर्न रीजन है। बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के, साउथ वेस्टर्न रीजन मतलब वो रोहतास कैमूर वाला रीजन है। देखिए लिखा भी है, कितनी अच्छी बात, कितनी खूबसूरत बात है। कैमूर आप ऐसे ही सोच सकते हैं, मैं बहाने के पीछे ही रीजन था। आप मुझे चीजें को आपको थोड़ा सा समझाने के पीछे भी आपको दिल लग रहा होगा कहाँ पे क्या यूजफुलनेस निकल रहा है। लाइम स्टोन है, विंध्य से रिलेटेड है। अब विंध्यन रीजन बिहार में कहाँ मिलता है? साउथ वेस्टर्न पार्ट में मिलता है। साउथ वेस्टर्न पार्ट में मिलता है तो वहां पे क्या क्या होगा? कैमूर, रोहतास होगा, मुंगेर, ऑब्वियसली मुंगेर याद करना है, मुंगेर छोड़ना नहीं, मुंगेर साइड में है। ये थोड़ा सा दिक्कत कंफ्यूजिंग इसलिए हो जा रहा है ना, मुंगेर इधर है, यहाँ पे है, लेकिन ये तो है, लेकिन मुंगेर भी है लाइमस्टोन के लिए, तो याद करना है उसको, कि कंफ्यूजिंग है इन द सेंस, लेकिन कोई नहीं, याद करना, छोड़ना नहीं है, तीनों डिस्ट्रिक्ट याद करना है। चाइना क्लेन, क्ले क्वालिन, मुंगेर भागलपुर है, मुंगेर साइड में, भागलपुर मैंने आपको दिखाया है। फील्डस्पार ऑप्टेन फॉर पेगमाटाइट, गया जमुई मुंगेर, जमुना, जमुना ऐसे नहीं है, गया जमुई मुंगेर आप याद कर सकते हैं, ऐसे है, गया जमुई मुंगेर। गया यहाँ पे है, उसके बाद नवादा, उसके बाद से जमुई है, उसके बाद से मुंगेर यहाँ पे। ऐसे डिस्ट्रिक्ट को आप ऑब्जर्व फिजिकली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे फायर के लिए कहाँ मिलता है? भागलपुर में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट मिलता है। ये थोड़ा फिट करना, मुझे गलत हो गया। फायर के लिए कहाँ मिलता है? भागलपुर में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। क्वार्ट्स और सिलिका कहाँ से? सिलिका सैंड क्वार्ट्स कहाँ मिलेगा? नालंदा जमुई मुंगेर भागलपुर, नालंदा जमुई मुंगेर भागलपुर। आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, मिनरल्स बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन उनका नाम वहीं पे होता है जहां पे उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो पाए, इन द सेंस रिसोर्सेस का इकोनॉमिक रिसोर्सेस यूजफुलनेस निकल पाए, नेट पॉजिटिव हो पाए, कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद से भी कहते हैं कंट्री का रिसोर्सेज नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो रहा है बेचने उचने के बाद भी, इसलिए वो चीज वहीं पे नाम आती है। एक्वार्ड सिलिका बहुत जगह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वो ये नेट पॉजिटिव दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है किसी कंट्री स्टेट को, इसलिए यहीं पे है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन जहाँ पे होता है, पॉजिटिव होता है, वहीं पे ज्यादा फैक्ट्रियां लगती हैं, और वहीं पे उसी के बारे में चर्चा होती है, उसी डिस्ट्रिक्ट, उसी एरिया के बारे में। कोल क्या है? राजमहल कोल फील्ड है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये तो कोना वाला एरिया है। राज राजमहल हिल्स वाला, देखिए कोना वाला कोल वगैरह। कोल वाला एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, कोल क्या था, गोंडवाना, क्या कहते हैं, गोंडवाना पीरियड से है, आपको ये सब बताना होगा, मतलब पढ़ना होगा। जियोलॉजिकल डायमेंशन में बताया है कोल कहाँ पे मिलता है, वर्ल्ड का कोल किस में है, इंडिया का कोल किस पीरियड में है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, यूपीपीसी से पूछ सकता है, क्या कहते हैं, यूपीएससी पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम झारखंड पीसी आप दे रहे हैं वहां भी पूछ सकता है। तो जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड किया उसको पढ़िए आप, एज अ ना, मतलब बीपीएससी के लिए नहीं लिखा, एटलीस्ट बाकी एग्जाम के लिए पढ़ा कीजिए, ओवरऑल आपको पता भी होना भी चाहिए, बीपीएससी पूछ सकता है। कहाँ गया? यूरेनियम कहाँ है? गया है, सिंपल सा बात है, यूरेनियम गया में मिलता है। मोनजाइट क्या है? ओर फ्रॉम थोरियम लैंथनियम सीरियम, गया एंड मुंगेर में है मोनजाइट। याद कर लीजिए, आंख बंद करके याद कर लिए, दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे आए टिक्का मार के आगे बढ़िए, गोला गिर के। ग्रेनाइट, जहानाबाद गया जमुई भागलपुर, जहानाबाद गया जमुई भागलपुर। ग्रेनाइट कहाँ पे? जहानाबाद गया जमुई भागलपुर। फिजिकली मैप में सोचिए कहाँ है जहानाबाद, गया कहाँ पे है, जमुई कहाँ पे है। आपको मैंने गया का पोजीशन बता दिया, जमुई का पोजीशन बता दिया, गया के बाद नवादा, उसको जमुई, उसको भागलपुर है। जहानाबाद कहाँ है? आइए देखते हैं हम लोग फिर से एक बार मैप में।
देखिए, ये देखिए गया यहाँ पे है, जैनाबाद यहाँ पे है। नवादा उसके पास में है, नवादा लेकिन नहीं है। मैं नवादा का बारह नाम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसके बीच में नवादा है। नवादा में बहुत कम चीज़ों का नाम है। गया है, जमुई है, भागलपुर है, फिर जहानाबाद है। जहानाबाद और औरंगाबाद में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। जहानाबाद है, उसके ऊपर गया, फिर उसके बाद औरंगाबाद है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो गया वीडियो का लास्ट ही है। नाइट है जहानाबाद, गया, जमुई, भागलपुर। क्वार्टाजाइट क्या है? नालंदा, लखीसराय, मुंगेर। नालंदा किधर है? लखीसराय किधर है? मुंगेर क्या है? आपको मुंगेर मैंने बता दिया है। देखिए नालंदा ये है, लखीसराय किधर? यहाँ पे है, और मुंगेर यहाँ पे साथ पास में है। राजगीर किधर, किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? राजगीर आपने इतना सारा नाम सुना होगा, राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। आप भूलना नहीं है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है राजगीर, ठीक है। तो ये आप नालंदा हो गया, लखीसराय, मुंगेर हो गया, तीन हो गया। आपको ये मैंने किस चीज के बताया? क्वार्टजाइट के लिए बताया था मैंने। क्वार्टजाइट के लिए बता दिया। टाल्क सोपेस्टोन स्टाइल क्या है? मुंगेर में है। सीमेंट कहाँ है? अल्ट्राटेक सीमेंट पाटलिपुत्रा में है। सीरीज सीमेंट लिमिटेड औरंगाबाद में है। इको सीमेंट दुर्गा भभुआ में है। कल्याणपुर सीमेंट मंजरी रोहतास में है। कोल्डे सीमेंट ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा। फर्टिलाइजर क्या है? हरभरा फर्टिलाइजर धानु कीबिया के कागिया। आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बरौनी में है। बरौनी तो झारखंड में है, झारखंड में, हाँ झारखंड में। तो ये हो गया, पीडीएफ का एंड हो गया। अब मेरा इतना मेहनत आपको थोड़ा बहुत यूजफुल लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ मैंने काफी मेहनत से बनाया, आपके लिए यूजफुल किया है। और ये मैप स्टैंडर्ड रहेगा मेरे आने वाले सारे पीडीएफ में, इसी मैप को मैं यूज करूंगा। हालांकि पीछे मैं आपको रीजन बता चुका हूँ कि ये एग्रोक्लाइमेटिक रीजन वगैरह को दिखाता है। और क्या कहते हैं, इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट पता चलने क्लियर कट पता चल जाते हैं। 4 ज़ोन पता चल जाता है, कौन-कौन सा है, ज़ोन में कौन-कौन सा डिस्ट्रिक्ट ये भी पता चल जाता है। और ये थोड़ा-सा मैप साफ-साफ है तो थोड़ा-सा दिखने में ईज़ी रहेगा। तो चलिए हिंट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आपसे मिलते हैं हम लोग। बाय-बाय।